लेकिन आप सब लोगों के सहयोग से पिछले वर्ष शोभा यात्रा बड़ी ही धूमधाम से निकली है। हमने इस बार यहां डिसाइड किया है कि हम लोग परमिशन ही नहीं पूछेंगे। इस बार हम परमिशन नहीं पूछेंगे और ना ही कुछ बोलेंगे। हम पिछले वर्ष जितने ही धूमधाम से शोभा यात्रा निकाले थे, इस वर्ष भी वैसे ही हम लोग धूमधाम से शोभा यात्रा निकालेंगे। एक कुछ दिन पहले पुलिस के हमारे बड़े अधिकारीगण मेरे पास आए। वहां पुलिस अधिकारीगण कहने लगे कि अभी डीजे पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, कांग्रेस की सरकार आई है और पुलिस के सभी अधिकारीगणों ने मिलकर डीजे पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, तो थोड़ा आप भी अगर डीजे नहीं लगाएंगे तो ठीक रहेगा। तो हम उनके अधिकारियों को कहे, हम बोले कि डीजे पर प्रतिबंध किस कानून के तहत आप लोग लगा रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का कानून है। तो हमने कहा कि ठीक है, चलो सुप्रीम कोर्ट के कानून को हम भी मानते हैं, हम भी आदर करते हैं, लेकिन जो कानून है साउंड पोल्यूशन का, सिर्फ रामनवमी के एक दिन में ही क्या वो प्रॉब्लम आपको आता है? क्या नवरात्रि के यहाँ जो 9 दिन होते हैं, क्या उसी दिन आपको प्रॉब्लम आता है क्या? यानी साल के जो 12 महीने जो 5 टाइम जो हम लोगों की खोपड़ी जो खराब होती है, क्या उससे सुप्रीम कोर्ट के कानून का उल्लंघन का नहीं होता है क्या? हमने क्वेश्चन पूछा तो जवाब नहीं आया। उन्होंने कहा कि आप एक बार हमारी विनती सुनिए, आप थोड़ा साउंड के ऊपर ध्यान दीजिए। तो हमने कहा कि साउंड, और यही शोभा यात्रा में इस वर्ष जैसे भगवान श्री रामचंद्र जी ने एक अहंकारी रावण का वध करने का एक संकल्प लिया था, वैसे ही इस शोभा यात्रा में जितने भी जो राम भक्त रहेंगे, हम सबको मिलकर एक संकल्प लेना है। पहला संकल्प होगा कि संभाजी नगर में जैसे छत्रपति शिवाजी महाराज तो ऐसे एक शूरवीर थे, अगर शिवाजी ना होते तो आज भारत में कोई हिंदू ना होता। तो ऐसे हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज के पुत्र संभाजी महाराज जी को 39 डेज तड़पा कर उनकी निर्मम किस प्रकार से हत्या की गई है, आज पूरा भारत का हिंदू देख चुका है, समझ चुका है छावा मूवी के माध्यम से। और आज हम यही शोभा यात्रा में एक संकल्प लेंगे कि हर वो राम भक्त को, जैसे मैं महाराष्ट्र में भी कह के आया हूं कि हमारे मुख्यमंत्री जी को हमने बोला है, क्योंकि मुख्यमंत्री जी और एकनाथ शिंदे जी डिप्टी मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हम औरंगजेब की कब्र को तोड़ेंगे। तो हमने उनको कहा कि सिर्फ तारीख और जगह बता देना, कितने लाख, हमने कहा कि सिर्फ तारीख और जगह बता देना, कितने लाख कार्यकर्ता चाहिए, फौड़ा लेकर हम पहुंच जाएंगे। जैसा हमने कहा, तो एक पार्टी का एक एमएलसी, एक कोई की नालायक एक एमएलसी है, उसने कहा कि हमारे महाराष्ट्र के नौजवानों को भड़काने का प्रयत्न ना कर राजा सिंह, अगर खबर उखाड़नी है तो तेरे बेटे को लेकर आ जा फौड़ा लेकर। तो नालायक को पता नहीं है कि अब हमारा बेटा छोटा नहीं बहुत बड़ा हो गया, वो औरंगजेब की भी खबर भी खो देगा, अगर समय पड़े तो तुम्हारी भी खबर खोद देगा। तो अभी एक माहौल बन चुका है। तो हम इस वर्ष श्री रामनवमी के शुभ अवसर पर एक संकल्प लेंगे कि औरंगजेब की खबर को उखाड़ने का एक संकल्प लेंगे। दूसरा संकल्प रहेगा कि अभी भारत एक गृह युद्ध की ओर बढ़ रहा है, क्योंकि भारत का आप सब लोग वातावरण देख रहे कि अब भारत हमारा हिंदू राष्ट्र की ओर बढ़ रहा है। जब भारत हमारा हिंदू राष्ट्र की ओर बढ़ेगा ना, तो हिंदू राष्ट्र नहीं बनना है, ऐसे बहुत सारे जो औरंगजेब की जो नाजायज औलादे हमारे भारत में जो छुपी हुई है ना, तो पुराने शहर में भी बहुत सारी औरंगजेब की नाजायज औलादे हैं, जिसमें एक बड़ा ओवैसी छोटा ओवैसी भी आता है। तो ये लोग क्या करेंगे कि हिंदू राष्ट्र ना बने, औरंगजेब की खबर ना खुदे, तो एक माहौल खराब करने का ये लोग प्रयत्न करेंगे। लेकिन जब भी हो, हमें अवसर पड़े तो सभी हिंदुओं को एक मंच पर आकर उन सभी दुष्ट शक्तियों को हमें जवाब देना है जो हमारे आड़े आएगी, या हिंदू राष्ट्र के आड़े हो या औरंगजेब की खबर उखाड़ने में हो। यह संकल्प भी हमें इस वर्ष लेना है। साथ ही साथ एक संकल्प ये भी हमें लेना है
कि हर वो हिंदू हफ्ते में एक दिन हमारे धर्म का प्रचार करना है, अपनी बस्ती में हो, अपनी कॉलोनी में हो। क्योंकि देखो मित्रों, सिर्फ एक व्यक्ति कोई भी कार्य नहीं कर सकता। अगर हमारे 4 हाथ होंगे, अगर 12 हाथ होंगे, अगर लाखों हाथ होंगे ना, तो ज्यादा हम हमारे हिंदू समाज को सुरक्षित रख सकते हैं। तो इसलिए हर वो व्यक्ति अपने अपने कॉलोनी में, अपने अपने बस्तियों में मुझे लव जिहाद के खिलाफ में खड़े होना है। लव जिहाद में किसी मेरी बहन बेटी को शिकार होने नहीं देना है, ये संकल्प कर लेंगे। हफ्ते में एक दिन अगर हम डोर टू डोर का प्रचार करेंगे तो बहुत सारे लव जिहाद के प्रति जो हमारी बहन बेटी जो शिकार हो रही है ना, उनको हम रोक सकते हैं। ये भी संकल्प हमें लेना है। साथ ही साथ और बहुत सारे कार्यकर्ता लोगों को अभी मैसेज नहीं पहुंचा है, तो आप सोशल मीडिया के माध्यम से अपने फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो या यूट्यूब हो, बहुत सारे कार्यकर्ता यूट्यूब में भी वीडियो हर वर्ष अपलोड करते हैं, तो यूट्यूब के माध्यम से भी, सोशल मीडिया के माध्यम से सभी कार्यकर्ताओं को आपको कहना है कि अधिक से अधिक संख्या में, ये हमारी रामनवमी है, हमारी शोभा यात्रा है, इसको सफल करने के लिए आइए, ऐसा एक आप सबको आह्वान करना है। और अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो मैं आंसर